नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। बीती रात 9 बजे के आसपास 3 युवक नागपुर रोड स्थित सिटीलैंड नामक व्यापारिक संकुल में अचानक ही हाथों में चाकू व तलवार लहराते हुए घुसे और इस व्यापारिक संकुल के व्यापारियों को डराते धमकाते हुए दहशत फैलाने लगे, जिसके बारे में जानकारी मिलते ही शहर पुलिस के अपराध शाखा यूनिट के एक के दल ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर तीनों आरोपी युवकों को हिरासत में लिया, जिनके पास से एक चाइना चाकू व एक तलवार सहित 2 स्टेनलेस स्टील की रॉड एवं 3 मोबाइल जब्त किए। जिसके बाद पता चला कि तीनों ही युवक एक दूसरे के भाई है और तीनों भाई साथ मिलकर दहशतगर्दी मचा रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए तीनों युवक पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में बासुंदी थाना अंतर्गत नीमुखली गांव के निवासी है, जो फिलहाल जूनी बस्ती बडनेरा खाटिकपुरा परिसर में रह रहे हैं। इन तीनों युवकों के नाम अब्दुल कलाम गाजी सुन्नतल गाजी, दहियान गाजी सुन्नतल गाजी, अब्दुल फारूक गाजी सुन्नतल गाजी बताए गए हैं, जिन्हें अपराध शाखा यूनिट के एक के दल ने गिरफ्तार करने के साथ ही आगे की जांच कार्रवाई के लिए नांदगांव पेट पुलिस के हवाले कर दिया। कालागढ़ थाना क्षेत्र के कैंप रोड स्थित IMA हॉल से डागा सफायर बिल्डिंग के दौरान एक 74 वर्षीय व्यवसायी को दोपहर पर सवार 4 युवकों ने लूट लिया। यह घटना रविवार 10 अगस्त को सुबह 10 बजे के दौरान घटित हुई, लेकिन सोमवार 11 अगस्त की रात इस प्रकरण में अपराध दर्ज किया गया। कांतानगर निवासी व्यापारी हरिशंकर राव खंडेलवाल यह 10 अगस्त रविवार को सुबह 10 बजे के दौरान दोपहिया वाहन पर सवार होकर इरविन चौक से कैंप रोड होते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। तब 4 युवक 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर हरीश खंडेलवाल के पास पहुंचे। एक वाहन चालक ने चेहरे पर काला कपड़ा बांध कर रखा था और पीछे एक लड़का बैठा था और दूसरे वाहन पर सवार 2 अन्य युवकों ने हरीश की दुपहिया को एक तरफ दबाते हुए सड़क के नीचे उतार दिया। इस चक्कर में हरीश खंडेलवाल अपने वाहन से नीचे गिर पड़े। तब लुटेरे उन्हें जबरदस्ती अपनी दुपहिया पर बिठाकर उनका अपहरण करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन हरीश खंडेलवाल ने अपनी दुपहिया पकड़ कर रखी। तब एक युवक ने उनकी जेब से नगद 700 रुपए निकाल लिए। तब हरीश खंडेलवाल अपनी जान बचाने के लिए चीखने लगे। एक व्यक्ति वहां रुकने से चारों लुटेरे वहां से भाग गए। इस घटना से भयभीत हुए हरीश खंडेलवाल किसी तरह अपने घर पहुंचे। पश्चात सोमवार को गाड़ीनगर थाना पहुंचकर उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। ऑनलाइन प्रणाली से कुरियर के जरिए तीक्ष्ण हथियार बुलाकर उसकी बिक्री करने वाले 19 वर्षीय युवक को क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दल ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के बिलपुरा स्थित मकान से तलवार, कोयता और 5 चाइना चाकू जब्त किए गए। 11 अगस्त की शाम यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपी का नाम ऋषि शंकर गोहर है। जानकारी के मुताबिक ऋषि गोहर यह ऑनलाइन प्रणाली से कुरियर के जरिए तीक्ष्ण हथियार बुलाकर उसकी बिक्री करता है। ऐसी जानकारी मिलने पर यह छापा मारा गया। नेहरू मैदान में गणेशोत्सव पर्व के मद्देनजर केवल पर्यावरण पूरक व मिट्टी से निर्मित गणेश मूर्तियों की बिक्री को अनुमति दी जाएगी और नेहरू मैदान में केवल पर्यावरण पूरक गणेश मूर्तियों के ही बिक्री स्टॉल लगाए दिए जाएंगे। इस आशय का स्पष्ट निर्देश मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक द्वारा जारी किया गया। मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा ने पर्यावरण पूरक एवं मिट्टी से बनने वाली गणेश प्रतिमाओं का निर्माण करने वाले मूर्तिकारों की बैठक बुलाई थी, जिसमें आयुक्त सौम्या शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि सन 2017 से नेहरू मैदान में पर्यावरण पूर्वक गणेश मूर्तियों की बिक्री हेतु स्टॉल लगाने की अनुमति दी जा रही है और इस वर्ष भी नेहरू मैदान को पर्यावरण पूर्वक गणेश मूर्तियों की बिक्री हेतु आरक्षित रखा जाएगा। साथ ही आयुक्त शर्मा ने अमरावती वासियों से भी पर्यावरण पूर्वक गणेश उत्सव मनाने का आह्वान किया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जन्माष्टमी का पर्व का औचित्य साधते हुए युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा नवाते चौक पर विदर्भ स्तरीय दही हांडी का भव्य दिव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समूचे विदर्भ क्षेत्र के गोविंदाओं की टीमें हिस्सा लेगी। आगामी 17 अगस्त को आयोजित होने जा रही इस विदर्भ स्तरीय दही हांडी स्पर्धा में लाखों रुपए के पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। नवाते चौक पर युवा स्वाभिमान पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त सहयोग से आयोजित होने जा रही दही हांडी स्पर्धा को इस वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के प्रति समर्पित रखा जा रहा है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की विशेष उपस्थिति रहेगी। साथ ही साथ इस दही हांडी में अर्जुन कपूर, रणदीप हुड्डा, आदित्य राय कपूर, तमन्ना भाटिया, सिद्धार्थ जाधव व पुष्पा फेम अजय मोहिते जैसे फिल्मी सितारे सहित कई ख्यातनाम उद्योगपतियों, समाजसेवी एवं विविध समाजों के संतों व महंतों की उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। इस आशय की जानकारी युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई।
अग्रवाल समाज की शीर्षस्थ इकाई श्री अग्रसेन स्मारक समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल का आज श्री राजस्थानी हितकारक मंडल द्वारा भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने अपने सत्कार के प्रत्युत्तर में कहा कि अग्रवाल समाज ने उन्हें अध्यक्ष चुनने के साथ ही उनके नेतृत्व पर जिस तरह का भरोसा जताया और उन्हें जिन आशाओं व आकांक्षाओं के साथ श्री अग्रसेन स्मारक समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है, उन तमाम उम्मीदों, आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतारना उनकी सबसे पहली प्राथमिकता है। साथ ही साथ इस समय श्री अग्रसेन स्मारक समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने अपनी इस उपलब्धि के लिए अग्रवाल समाज सहित राजस्थानी समाज के विभिन्न घटकों के प्रति आभार भी ज्ञापित किया। बता दें कि श्री अग्रसेन स्मारक समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल अग्रवाल श्री राजस्थानी हितकारक मंडल के भी अध्यक्ष है और लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु श्री राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष नवनिर्वाचित है। ऐसे में उनके श्री अग्रसेन स्मारक समिति के अध्यक्ष पद पर नवनिर्वाचित होने को लेकर विगत लंबे समय से उनके साथ काम कर रहे श्री राजस्थानी हितकारक मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों में हर्ष की लहर व्याप्त है। भारतीय संविधान को अस्तित्व में आए 75 साल पूरे हुए हैं, जिसके चलते भारत सरकार ने पूरे साल भर के दौरान संविधान अमृत महोत्सव मनाए जाने की घोषणा की थी, परंतु इस घोषणा पर हकीकत में कोई अमल नहीं होता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सरकार द्वारा बहुजन समाज की भी बड़े पैमाने पर अनदेखी की जा रही है और आरक्षण के मामले में तुष्टीकरण की नीति को अपनाया जा रहा है। इन तमाम स्थितियों पर विचार विमर्श करने तथा आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए बहुजन समाज पार्टी द्वारा आगामी 16 अगस्त को अमरावती में बसपा का विशालकाय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस आशय की जानकारी पत्रवार्ता में दी गई। प्रभात टॉकीज के पीछे स्थित प्राचीन श्री रामदेव बाबा महाराज मंदिर में श्रावण माह के दौरान जीर्णोद्धार के नाम पर शिवलिंग सहित भगवान श्री गणेश व नंदी महाराज की प्रतिमा तोड़कर मूर्तियों की अवमानना की गई। साथ ही इसे लेकर आक्षेप उठाए जाने पर मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा श्रद्धालुओं को जान से मारने की धमकी भी दी गई। यह अपने आप में बेहद गंभीर मामला है, जिसकी सघन जाँच की जानी चाहिए। साथ ही अपने व्यक्तिगत लाभ को ध्यान में रखते हुए मंदिर में स्थित मूर्तियों सहित श्री रामदेव बाबा की समाधि को तोड़कर मंदिर को जमींदोज करने का इरादा लेकर चल रहे मंदिर के ट्रस्टियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस आशय की मांग का ज्ञापन सकल हिंदू समाज के प्रतिनिधि मंडल द्वारा शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सवरिया को सौंपा गया। समस्त जैन श्वेतांबर समुदाय की ओर से पावन पर्युषण पर्व 20 अगस्त से 27 अगस्त 2025 तक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा। यह सप्ताह धर्म, आराधना, तप एवं स्वयं के अनुष्ठानों से परिपूर्ण होता है। इस अवसर पर जैन समाज ने अमरावती महानगर पालिका आयुक्त महोदय को निवेदन पत्र सौंपते हुए अनुरोध किया कि 20 से 27 अगस्त 2025 तक मांसाहार विक्रय केंद्र, मूक प्राणी कटिंग भी पूर्णतः बंद रहे तथा इस संबंध में जारी सरकारी आदेश का कड़ाई के साथ पालन किया जाए, ऐसा निवेदन दिया। साइंसकोर मैदान में श्री रुक्मिणी गणेशोत्सव मंडल की इस वर्ष की भव्य गणेशों की झांकी का भूमि पूजन समारोह बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। नवनियुक्त अध्यक्ष विधायक प्रवीण तायडे, अधिकारी अध्यक्ष भूषण फरतोडे तथा आचार्य हबब सागर महाराज देशमुख के हाथों भूमि पूजन किया गया। वसुंधरा फाउंडेशन द्वारा गत 6 अगस्त को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल अमरावती क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत निवेदन के आधार पर मंडल ने अमरावती मनपा को छतरी तालाब के पास बनाए जा रहे कृत्रिम टैंक में पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी करने पर बल दिया। कक्षा 11 की प्रवेश प्रक्रिया के तहत अमरावती संभाग में इस वर्ष बड़ी संख्या में सीटें खाली रह गई है। अब तक कुल 1,91,075 सीटों में से कोटा, CAP और ओपन टू ऑल राउंड के माध्यम से 1,18,725 छात्रों ने प्रवेश लिया है, जबकि अभी भी 72,350 सीटें खाली है। कला, वाणिज्य और विज्ञान शाखा के जिन विद्यार्थियों का अब तक प्रवेश नहीं हुआ, उनके लिए 15 अगस्त से 17 अगस्त तक विशेष चरण का आयोजन किया गया है। इस विशेष चरण की मेरिट सूची 19 अगस्त को जारी होगी और 20 अगस्त तक विद्यार्थियों को संबंधित उच्च माध्यमिक या कनिष्ठ महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना होगा। ऐसी जानकारी 11वीं प्रवेश प्रक्रिया के समन्वयक अरविंद मंगले ने दी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत अमरावती महापालिका द्वारा 12 अगस्त 2025 को दोपहर 4 बजे भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत 4 बजे नेहरू मैदान से हुई और समापन पुलिस आयुक्त कार्यालय के समीप स्थित पुलिस कवायद मैदान में हुआ। इस रैली में नागरिक, स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थी, व्यापारी, स्वयंसेवी संस्थाएं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करना और लोगों को तिरंगा अभियान से जोड़ना है।
राज्य में त्योहारों के अवसर पर अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्न व औषधि प्रशासन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। यह अभियान अन्न औषध प्रशासन मंत्री के निर्देशानुसार चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 8 दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। जिलाधिकारी कार्यालय, मनपा आयुक्त और जिला दूध समिति अमरावती के सदस्यों के साथ शहर के मिठाई उत्पादक प्रतिष्ठानों की खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून के तहत जांच की गई। साथ ही मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 8 नमूने विश्लेषण के लिए दिए गए हैं। गत रोज ही राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने राज्य में स्कूल वैन को अनधिकृत दर्जा देते हुए ऐसे वाहनों को परमिट भी दिए जाने की बात कही थी। साथ ही जल्दी इसे लेकर अधिसूचना जारी करने की घोषणा भी की गई थी। वही जिसके तुरंत बाद आज से ही आरटीओ कार्यालय ने अमरावती शहर में चलने वाली स्कूल वैन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दंडात्मक कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। जिसके तहत आज आरटीओ के पथकों ने शहर में अलग अलग स्कूलों के सामने शालेय विद्यार्थियों को लाने ले जाने का काम करने वाले वाहनों की औचक जाँच पड़ताल करनी शुरू की। साथ ही ऐसे कई वाहनों में आवश्यक दस्तावेज एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिहाज से प्रबंध नहीं करने के चलते ऐसे वाहनों के खिलाफ चालान की कार्यवाही भी की गई। पुलिस आयुक्तालय में क्राइम बैठक का आयोजन हुआ था, जिसमें सभी डीसीपी, एसीपी और पुलिस निरीक्षक मौजूद रहे। इस बैठक में पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया द्वारा उन पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को अच्छा प्रदर्शन करने और कार्यवाही करने पर सम्मानित किया गया, जैसे कि एमडी विरोध की कार्यवाही, शराब, हुक्का, स्पाच, चोरी के अपराधों को डिटेक्ट करना, आर्म एक्ट, हत्या जैसे घटनाओं में तुरंत एक्शन कर आरोपियों को गिरफ्तार करना, अच्छा पुलिसिंग का प्रदर्शन करना। ऐसे पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को सम्मान किया गया, जिसमें अपराध शाखा यूनिट 1, अपराध शाखा यूनिट 2, कोतवाली पुलिस स्टेशन की डीबी टीम, नांदगांव पुलिस स्टेशन की डीबी टीम और गाड़ीगंज पुलिस स्टेशन की टीम। उसी के साथ ही इन पुलिस स्टेशनों के पुलिस निरीक्षक को पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने सम्मान पत्र देकर उनकी पीठ थपथपाई। रक्षाबंधन के दिन नांदगांव पेड़ से अमरावती दुपहिया वाहन पर सवार होकर आ रहे माँ बेटे का कटोरा रिंग रोड पर कल्पदिक मंगल कार्यालय के सामने मवेशी अचानक सामने आ जाने से दुपहिया से गिरकर गंभीर रूप से वे घायल हो गए थे। जख्मी महिला ने शहर के एक निजी अस्पताल में उपचार के दरमियान दम तोड़ दिया। मृतक महिला का नाम नांदगांव पेड़ के यावलपुरा निवासी शोभा सुधाकर राव कुकड़े है। प्रभात टॉकीज के ठीक पीछे स्थित प्राचीन रामदेव बाबा मंदिर की गणपति, हनुमान जी की मूर्तियों तथा शिवलिंग को तोड़ने से रविवार गत शहर के हिंदू संगठन एवं जय बाबारी मित्र परिवार आक्रामक हो गए। पुलिस ने तत्काल वहां पहुंचकर तनाव दूर किया एवं शिकायत के आधार पर मंदिर के ट्रस्टी किशोर गट्टानी, किशोर केडिया, गोविंद राठी, राजेश हुकुमचंद हेडा के विरुद्ध अपराध दर्ज किया। बडनेरा शहर के पवन नगर के एक बंद मकान में सेन लगाकर शातिर चोरों ने 2 मोबाइल और घर के प्रांगण में खड़ी अल्टो कार चुरा ली। कुल 2,56,000 रुपए का माल चोरी हो गया। बडनेरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। नई बस्ती बडनेरा शहर के पवन नगर निवासी संजय मानिकराव होकाडे नामक व्यक्ति घर को ताला लगाकर 8 अगस्त को अपने परिवार के साथ बेटे को मिलने के लिए पुणे गए थे। चांदोर रेलवे थाना क्षेत्र के एरेन गांव में चल रहे जुआ अड्डे पर पुलिस के दल ने छापा मारकर 11 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से नगद राशि, मोबाइल सहित कुल 1,10,000 रुपए का माल जब्त कर लिया। कुर्रा पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले कुर्रा से अमरावती की ओर जा रहे ट्रक की पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की गई तो ट्रक में लगभग 14 ब्रास खनन रेती अवैध रूप से ढुलाई करते समय पाई गई। चालक से परिवहन परमिट की पूछताछ पुलिस द्वारा करते ही परमिट न होने की जानकारी चालक ने दी। जहाँ पुलिस ने ट्रक जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जाती है, वही 14 ब्रास रेती की कीमत 1,20,000 रुपए आकी गई। इस प्रकार 51,20,000 का माल पुलिस ने जब्त कर लिया। हरिसाल में फिर एक बार बाघ ने हमला कर बैल को घायल कर दिया। इससे पहले भी एक व्यक्ति को 1 माह पहले बाघ ने हमला कर मार डाला था। उसके बाद लगातार 2-3 दिनों के अंतराल पर गांव के पालतू पशुओं पर बाघ द्वारा हमला करने की घटना जारी है। 1 माह से लगातार पशुओं पर बाघ द्वारा हमला किए जाने से ग्रामवासियों में बाघ को पकड़ने के लिए व्याघ्र प्रकल्प से निवेदन किया है। हिंगोली जिले के मुंबई में वारकरी साहित्य परिषद के कार्यक्रम में जा रहे नागरिकों की बोलेरो जीप को समृद्धि महामार्ग पर शाहपुर के पास तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में हिंगोली की एक महिला की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। घटना सोमवार 11 अगस्त की आधी रात की है। घायलों का इलाज शाहपुर उप जिला अस्पताल में चल रहा है।